हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2021 में आई एक मूवी रेशमी रॉकेट के बारे में। इस मूवी को बेस करके बनाया गया है एक एथलीट की ज़िंदगी के ऊपर जिसका नाम है दूती चांद। और इस मूवी में मेन किरदार यानी कि रेशमी रॉकेट की किरदार निभाया गया है तापसी पन्नू के द्वारा। इस मूवी में हम लोग देखेंगे कैसे एक फीमेल एथलीट अपने दम पे बहुत ऊपर उठती है, मगर उसके बाद एक बस टेस्ट की वजह से उसका सारा करियर ख़त्म हो जाता है। क्या वो जीत पाएगी ये लड़ाई? देखते हैं। इस मूवी का डायरेक्टर है आकाश खुराना सर और इस मूवी का IMDb पे रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। अब हम लोग देखते हैं मूवी की शुरुआत में एक जीप आके एक गर्ल्स हॉस्टल के सामने खड़ा हो जाता है और दो पुलिस वाले वहाँ से निकल के सारे गर्ल्स लोगों को पूछने लग जाता है कि यहाँ पे वो लड़का कहाँ है। मगर वहाँ पे तो कोई लड़का नहीं था क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल था। मगर फिर भी वो जाके एक दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ से जब तापसी पन्नू यानी कि रेशमी रॉकेट की किरदार बाहर निकलती है, वो कुछ ना बोल के उसको उठा के ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर पता चलता है कि वो लोग सोचते हैं यही वो लड़का है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कहानी दिखाया जाता है 14 साल पहले राजस्थान की भूज शहर में, जहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है रेशमी जब छोटी थी तब उनको सब लोग रॉकेट करके बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ सकती थी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसके पापा एक गाइड है, उसके पापा मम्मी उनसे बहुत प्यार करते हैं, खासकर उसके पापा के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। उसके बाद रेशमी बड़ी हो जाती है, वो अब अपनी पूरी फैमिली की ध्यान रखती है और दिखाया जाता है कि उसकी माँ भानु बहन अब स्कूल की गांव में एक लड़कियों की स्कूल की खोलने की बात कर रही है और वो वहाँ की गांव की लड़कियों के लिए बहुत कुछ करती भी है। जहाँ पे हम लोगों को एक घटना दिखाया जाता है कि एक इंसान जाके अपनी बीवी को मारता है तो सब लोग जाके उसका प्रोटेस्ट करते हैं और रेशमी उसको थप्पड़ भी मारती है। और यहाँ पे हम लोगों को और 3 कैरेक्टर दिखाया जाता है, कैप्टन सिराज सिद्दीकी, कैप्टन जॉली बक्सी और कैप्टन गगन ठाकुर। कैप्टन गगन ठाकुर इन दोनों को मैराथन रेस के लिए ट्रेन करने आए थे और रेशमी वहाँ की गाइड है, इसीलिए उसको सब पता है, इसीलिए उन तीनों को घुमाने का निर्देश रेशमी को दिया गया। और यहाँ पे हम लोगों को रेशमी का एक और चीज़ पता चली, वो बहुत तेज़ दौड़ती थी। कैप्टन गगन ठाकुर एक गोल्ड मेडलिस्ट थे नेशनल लेवल की दौड़ में, मगर रेशमी उनको भी पीछे छोड़ दी थी और ये चीज़ कैप्टन गगन ठाकुर को बहुत पसंद आई। तो उन्होंने रेशमी से बोला कि तुम तो कोई ट्रेनिंग के बगैर ही मुझको हरा दी, मैं तो एक नेशनल लेवल की बहुत ट्रेंड एथलीट हूँ, तो तुम क्या मेरे अंदर सीखोगे? तो रेशमी ने पूरा मना कर दी, मगर वो क्या किया, उसके घर पे बोल दिया और उसकी मम्मी ने बोली अगर तुम ये रेस में हिस्सा ना लो तो मेरे घर में मत आना। और रेशमी भी वैसी थी, बोला ठीक है मैं नहीं आऊँगी। वो चली गई और इसके बाद हम लोगों को पता चलता था ये दौड़ क्यों नहीं रही थी, क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ती थी। क्योंकि जब वो छोटी थी एक रेस में जब वो दौड़ रही थी उस टाइम भूकंप आया और उसके पापा वहाँ पे बैठ के ही मरी और इसी की वजह से उसको लगता था वही जिम्मेदार है अपने पापा की मौत का, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करते थे। मगर जब कैप्टन गगन ठाकुर और उसकी मम्मी उसको समझाती है कि ये सब कुछ भूल जाओ तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़, वो मान भी लेती है। और उसके बाद शुरू होती है रेशमी की रॉकेट जर्नी और वो एक एक करके सारा कंपटीशन जीत लेती है और उसको ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से भी बुलाने का एक प्लान होता है। मगर ज़्यादातर सब लोग उसको बुलाने में राज़ी तो हो जाते हैं, बस दिलीप चोपड़ा बोल के एक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर और वहाँ का कोच इन दोनों को छोड़ के। ये दोनों इसीलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि दिलीप चोपड़ा की बेटी जो है निहारिका अभी टीम की बेस्ट प्लेयर है, वो नहीं चाहते हैं रेशमी आके वो जगह ले ले। रेशमी तो आगे बढ़ ही रही थी, वो बाकी सब लोगों की मत से वहाँ पे आ जाती है और वो कोशिश करती है वहाँ पे सब कुछ करने की, मगर वो वहाँ पे सब कुछ उसके खिलाफ था। वो उसके जो ट्रेनर थे वो भी हर वक्त उसको ही डांटते थे, उसकी कोई गलती ना हो। वो ट्रेनिंग उसको जब तक वो छोटी थी तब से उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिला था, इसी की वजह से उसको सब चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा था। ऐसे कि निहारिका बार बार उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, मतलब रिले रेस में जब वो उसके हाथ में रूलर दे रहा था तो वो फेंक दे रही थी। तो रेशमी बहुत परेशान हो रही थी कि वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मगर उसके बाद कैप्टन गगन ठाकुर उसको
बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए और रेशमी फिर से उड़ान शुरू कर दिया। और इस बार उड़ान इतनी आगे गई कि वो एशिया गेम 2014 में पहुंच गई और उसने क्वालिफाई कर दी। बस क्वालिफाई नहीं की, वो निहारिका को हरा के गोल्ड भी जीत ली। और ये चीज़ निहारिका और दिलीप चोपड़ा किसी को भी पसंद नहीं आया, कैसे आएगा। और बस यही नहीं, रिले रेस में जब उसकी चारों में से एक लड़की गिर गई थी और वो पूरा गिरने का टाइम जो है रेशमी ने अपने दम पे कवर किया। निहारिका तो लास्ट में ख़त्म तो की, मगर पूरा स्टेडियम रेशमी के नाम को लेकर गूंज रहा था। तो जब वो वहाँ पे एसोसिएशन पे लौटी, एक लड़की आके रेशमी को बोली आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। रेशमी बोली क्यों? बोले मेडिकल टेस्ट के लिए, हम एसोसिएशन की तरफ से आए। रेशमी उनके साथ चली गई। वो रेशमी को लेकर एक एसोसिएशन की हॉस्पिटल में गई। वहाँ पे जाके बोला आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। रेशमी बोली मेरे पास तो कोई एडवांस नोटिस नहीं था। फिर बोला कि आप नहीं करेंगे तो हम बोल देंगे। फिर उसके बाद 2-3 घंटा उसको बैठा के रखे। उसके बाद एक फॉर्म देकर बोले आपको यहाँ पे लिखना देना पड़ेगा। तो रेशमी बोली क्यों? तो बोला कि यहाँ पे लिखा है आप अपने मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद भी उसको नंगा करके अल्ट्रासाउंड किया गया, उसकी कोई बात सुनी नहीं गई। उसका डोपिंग टेस्ट जब किया गया था, मतलब अगर कोई एथलीट कुछ ड्रग वगैरह लेके अपना पावर बढ़ाता है तो उसको टेस्ट करने के लिए डोपिंग टेस्ट किया जाता है, मगर उसके लिए कभी नंगा करके अल्ट्रासाउंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग समझ पा रहे थे ये कुछ खास करके किया गया है। मतलब कोई लोग रेशमी के ऊपर बहुत गुस्सा थे, इसीलिए अपना भड़ास ऐसे निकाल रहे थे। तो रेशमी की बहुत दिल पे चोट आई क्योंकि उसको बार बार लड़का बोला गया। और वो जब एसोसिएशन पे लौटी, प्रियंका जो निहारिका की दोस्त है वो भी बार बार बोल रही थी तू तो लड़का है, तू तो लड़का है। और ये बार बार सुन के रेशमी के दिमाग पूरा ख़राब हो गया। उसने प्रियंका के साथ वहाँ पे ही मारपीट शुरू कर दी और उसका पूरा मुंह फोड़ दिया। और इसी चीज़ को लेकर बहुत कुछ हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेजर गगन ठाकुर जो अब कैप्टन से मेजर बन चुके हैं, आके उसको पुलिस स्टेशन में छुड़ाने आए थे। मतलब वो जो मारपीट हुआ ना, उसी की वजह से उसको गिरफ्तार किया गया। मगर इसका असर बहुत ख़राब पड़ा। मतलब किसी ने बाहर पूरा फैला दी कि उसका जो डोपिंग टेस्ट मतलब ब्लड टेस्ट किया गया उसमें टेस्टोस्टेरोन मतलब जो मेल हार्मोन होता है वो ज़्यादा मिला है। तो इसकी वजह से सब लोग उसको लड़का समझने लग गए, जो कि वो नहीं था। फिर एक लॉयर आता है ईशांत मेहता बोल के, वो बोलता है वो रेशमी के लिए लड़ना चाहेगा क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया उस ब्लड टेस्ट की वजह से। मगर वो राज़ी नहीं होता, वो घर छोड़ के भी चला जाता है क्योंकि उसकी मम्मी बार बार बोलती है। वो कैप्टन गगन ठाकुर के साथ रहती है और उसके साथ शादी भी कर लेती है। फिर एक दिन वो सोचती है कि उसको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। फिर वो जाके केस कर देती है क्योंकि उसने ये पूरा अपने दम पे हासिल किया था। और केस चलता है, पहले तो केस चल ही नहीं रहा था क्योंकि उसने खुद उस फॉर्म पे साइन की कि सब कुछ उसके मर्ज़ी पे हुआ है। मगर फिर उसकी लॉयर ईशांत मेहता की अच्छी बातों की वजह से वो केस चलना शुरू हो गया। रेशमी अपना प्रैक्टिस चालू रखी। उसके बाद पहले तो निहारिका को बुलाया गया क्योंकि रेशमी की प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा उसको ही फ़ायदा था, मगर उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद निहारिका के पापा दिलीप चोपड़ा को बुलाया गया कि वो क्या अपना पावर यूज़ की है? तो उसने बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। फिर न्यूज़ रिपोर्टर वालों को पता कैसे चला ये डोपिंग का रिज़ल्ट क्या है? फिर से पुलिस ऑफिसर को बुलाया गया क्योंकि उनके पास वारंट नहीं था। फिर भी वो कैसे जाके उनको अरेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है रेशमी प्रेग्नेंट है और ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी थी। और ये न्यूज़ सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं, खासकर ईशांत मेहता। वो बोलती है कि अब हम लोग प्रूव कर देंगे तुम एक लड़की हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। फिर रेशमी राजी नहीं होती क्योंकि वो बोलती है बाकी सारी लड़की जो प्रेग्नेंट नहीं है वो लोग क्या ये प्रूफ में हार जाएंगे अगर मैं बोलूँगी मैं ही बस प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद हम लोगों को असली चीज़ पता चलता है कि ये सब कुछ किया गया है दिलीप चोपड़ा की वजह से। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प की प्रियंका ने। मतलब प्रियंका ने ही उस टाइम पे जब उसको मारा था रेशमी ने उस पुलिस ऑफिसर को फ़ोन किया और उसको दिलीप चोपड़ा ने बोल दिया था कि वो ये इसकी टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है। फिर यहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होने से क्या कोई लड़का बन जाता है? कोई बोलता है हाँ। वहाँ पे वो कोच आके बोलता है कि ऐसा तो होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल रूल पे ऊपर लिखा है कि अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है तो वो लड़की नहीं है, लड़का बन चुका है।
मगर इस जगह पे जाके ईशांत मेहता बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें बोलते हैं जो ट्रायल में आप लोगों को देखना चाहिए कि किसी किसी इंसान के पास कुछ कुछ अच्छी क्वालिटी होती है तो वो उसको लेकर वो पैदा हुआ है, इसमें तो उसकी कोई खराबी नहीं। जैसे माइकल फिल्प्स जो एक बहुत अच्छे तैरने वाले हैं, उनका हाथ बहुत लंबा है तो इसी की वजह से क्या उसको कंपटीशन से बाहर निकाल दे? नहीं, ये उनका प्लस पॉइंट है। वो तो ये तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे रेशमी का प्लस पॉइंट है टेस्टोस्टेरोन, वो इसी के साथ पैदा हुई है। तो ये टॉपिक सबको बहुत पसंद आता है, खासकर जज को, और वो यही फैसला सुनाते हैं कि रेशमी को इंडिया में सारी जगह पे खेलने का मौका दिया जाएगा और दिलीप चोपड़ा को उसके पोस्ट से निकाला जाता है क्योंकि उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। मूवी के एंड में हम लोग देखते हैं रेशमी प्रेग्नेंट होकर पूरा रेस दौड़ने के लिए जाती है और उसकी लड़ाई बस अब खुद की नहीं है, वो सारी लड़कियों की है जिसको बस टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होने की वजह से हटा दिया गया। और ये है असली दूती चांद। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब